नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखित बुक शक्ति के 48 नियम। रूल नंबर 19, यह जानने की आपके सामने कौन है, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। लेखक के विचार। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीति पर एक तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोगों के साथ धोखा या चालाकी की जाती है तो वे बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी की जिंदगी बिता देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकारों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा न दे या उस पर हमला न करें। शक्ति की सीढ़ी पर चढ़ते समय आपका सामना कई तरह के विरोधियों, मूर्खों और शिकारों से होगा। शक्ति हासिल करने की कला का सर्वोच्च रूप यह पहचानना है कि कौन भेड़िया है और कौन भेड़, कौन लोमड़ी है और कौन खरगोश, कौन बाज है और कौन गिद्ध। अगर आप इस फर्क को आसानी से पहचान लेते हैं तो आप किसी पर ज्यादा दबाव डाले बिना ही सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुख भरा रहेगा, बेशर्ते आपका जीवन उतना लंबा चले। लोगों की प्रकृति पहचानने और उसके अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे जंगल के 5 अलग अलग प्राणियों के सबसे खतरनाक और मुश्किल प्रकार दिए गए हैं। घमंडी व्यक्ति। हालांकि वह शुरुआत में इसे छिपा सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का घमंड इसे बहुत खतरनाक बना देता है। अगर यह किसी तरह से अपमानित महसूस करता है तो यह पूरी उग्रता से बदला लेता है। हो सकता है आप यह सोचें, लेकिन मैंने तो यह एक पार्टी में कहा था, उस समय तो सब लोग नशे में थे। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी अति प्रतिक्रिया के पीछे कोई समझदारी नहीं होती, इसलिए उसका अनुमान लगाने में समय बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अति संवेदनशील और बेहद घमंडी है और अपने उसे चोट पहुंचा दी है तो तत्काल भाग खड़े हो। आप उससे चाहे जिस चीज की आशा कर रहे हो वह चीज उतनी मूल्यवान नहीं कि आप रुकने का जोखिम लें। बहुत असुरक्षित व्यक्ति। यदि यह व्यक्ति घमंडी व्यक्ति से संबंधित है लेकिन उससे कम हिंसक है, ऐसे व्यक्ति का पता लगाना ज्यादा मुश्किल होता है। उसका ईगो नाजुक होता है, वह बहुत असुरक्षित होता है और अगर उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है या उस पर हमला किया जा रहा है तो वह मन ही मन सुगबुगाता रहेगा। वह छुटपुट हमले करता रहेगा जो इतने बड़े नहीं होंगे कि आपको नजर आए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया है या नुकसान पहुंचाया है तो लंबे समय के लिए गायब हो जाएं, उसके आसपास न रहें, वरना यह कुतर कुतर आपको नष्ट कर देगा। संकालु व्यक्ति। ऊपर दी गई किस्मों का एक रूप भावी जोसेफ स्टालिन है। संकालु व्यक्ति दूसरों में वही देखता है जो वे देखना चाहता है, जो आमतौर पर सबसे बुरा पहलू होता है। वह यह कल्पना करता है कि हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा है। संकालु व्यक्ति दरअसल इन तीनों में से सबसे खतरनाक है। चूंकि वह सचमुच असंतुलित होता है इसलिए उसे धोखा देना आसान होता है। जिस तरह स्टालिन को लगातार धोखा दिया जाता था, दूसरे लोगों के खिलाफ उसे उकसाने के लिए उसकी संकालु प्रकृति का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप उसके शक का निशाना बन जाए तो सावधान रहें। लंबी याददाश्त वाला सांप। अगर इससे चोट पहुंचाई गई या धोखा दिया गया तो यह आदमी ऊपर से कोई गुस्सा नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वे योजना बनाता रहेगा और इंतजार करता रहेगा कि फिर जब वह हमला करने की स्थिति में होगा तो वह ठंडे दिमाग की चालाकी से बदला लेगा। इस तरह के आदमी को उसकी चालाकी और योजना बनाने की निपुणता से पहचाने। जो व्यक्ति जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में दिखाता है आमतौर पर वह भावहीन होता है और मिलनसार नहीं होता है। इस सांप के प्रति दुगना सावधान रहे और अगर आपने उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है या तो उसे बुरी तरह नष्ट कर दे या फिर उससे अपनी नजरों से दूर कर दें। सामान्य, विनम्र और अक्सर बुद्धिहीन व्यक्ति। आहे, इतने अच्छे शिकार के बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन इससे धोखा देना उतना आसान नहीं है। अक्सर किसी प्रलोभन का शिकार होने के लिए बुद्धि और कल्पना की जरूरत होती है। जिसमें कल्पना या बुद्धि नहीं, उससे संभावित पुरस्कारों का एहसास ही नहीं होगा। अज्ञानी आदमी चारा नहीं निकलेगा क्योंकि वह इसे पहचानेगा ही नहीं। वह बहुत बुद्धिहीन होता है। इस व्यक्ति के साथ खतरा यह नहीं कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा या बदला लेगा,
बल्कि सिर्फ यह है कि उसे धोखा देने की कोशिश में आप अपना समय, ऊर्जा, संसाधन और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता भी बर्बाद करेंगे। इस तरह के आदमी को पहचानने के लिए एक प्रयोग करें। कोई चुटकुला या कहानी तैयार रखें। अगर उसकी प्रतिक्रिया लचर हो तो उसके सामने इसी तरह का व्यक्तित्व खड़ा करें, अपने जोखिम पर ही आगे बढ़ें।